और आप बात करेंगे आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बची हुई 70 सीटों के ऊपर आज मतदान होने वाला है। उम्मीदवारों की किस्मत दांव पे है। वहीं मध्य प्रदेश में सभी की सभी 230 सीटों पर आज मतदान होने वाला है। मध्य प्रदेश में आज सभी 200 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए वोटिंग का मतदान का समय निर्धारित किया गया है। वहीं ईवीएम में कैद होगी 2533 उम्मीदवारों की किस्मत, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लिए गए हैं। सुरक्षा के 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोट डालते हुए नजर आएंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हमने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। सभी पॉलिटिकल पार्टियां यहां पर ताकत झोंकती हुई नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में दिग्गजों की टक्कर, दतिया में बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वर्सेस राजेंद्र भारती नजर आएंगे। तो ये बड़े दिग्गज नेता जो कि मैदान में नजर आने वाले। शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट में यहां पर विक्रम मस्ताल नजर आने वाले बुधनी सीट में। तो ये वो हॉट सीट्स और ये वो दिग्गज नेता जो कि आपस में टकराते हुए नजर आएंगे। वहीं विवेक बंटी साहू के अगेंस्ट में कांग्रेस से कमलनाथ आपको नजर आने वाले हैं। तो 2023 विधानसभा चुनावों में दिग्गजों की टक्कर कैसी रहने वाली है, ये हमने आपको अपडेट पहुंचाया। 230 कुल मिलाकर विधानसभा सीटें हैं। एक चरण में कुल मिलाकर वोटिंग होगी। 3 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे। 3 दिसंबर को आज सभी 230 सीटों के ऊपर मतदान किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी। ईवीएम में कैद होगी 2500 से ज्यादा प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की किस्मत। और तमाम तैयारियां फिलहाल की जा चुकी हैं। मुद्दों की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार हुआ और बेरोजगारी हुई, इन सभी मुद्दों को पार्टियों के द्वारा भुनाया गया। और विकास, हिंदुत्व, धर्मांतरण जैसे मुद्दों से ये सभी मुद्दे हमने देखा कि जनसभाओं में उभरते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आज चुनाव होना है, मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान आज छत्तीसगढ़ में होना है। इससे पहले हमने देखा कि 30 सीटों के ऊपर जहां मतदान किया गया था, वहीं आज 70 सीटों के ऊपर, बची हुई 70 सीटों के ऊपर मतदान होना है। दूसरे चरण में 958 उम्मीदवार मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता भी आज वोट डालने के लिए मैदान में उतरने वाली है। छत्तीसगढ़ में किसकी सत्ता, कौन किस पे काबिज होता है, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी हुआ, विकास, हिंदुत्व, धर्मांतरण जैसे मुद्दों से विधानसभा चुनाव प्रभावित रहे हैं। प्रचार के आखिरी दौर में कई सारी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे और गारंटी की। अब किसके वायदों के ऊपर जनता वोट डालती हुई नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। महिमा कंवर अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ी है, अमर सदाना हमारे साथ जुड़े, अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अखिलेश सोलंकी का मैं रुख करूंगी। अखिलेश, भोपाल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितनी तैयारियां आपको नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, और आज तो 230 सीटों के ऊपर चुनाव से पहले? बिल्कुल, जिस तरह से तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हो और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया उसका एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। 700 से ज़्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात हैं, 2 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मी, इसके अलावा सेक्टोरियल मजिस्ट्रेट हैं 6000 से ज़्यादा। इन तैयारियां चाक चौबंद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 11 घंटे वोटिंग होगी, यानी सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का दौर होगा। इसके अलावा जो 3 ज़िले हैं वहाँ की कुछ विधानसभाओं में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, क्योंकि जो एक तरह से नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनका अगर मैं जिक्र करूँ, लांझी की बात हो या परसिया की बात हो, कुछ ऐसी विधानसभा है जहाँ पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 17,000 जो बूथ है उनको सेंसिटिव घोषित किया गया है। तैयारियां तमाम हैं और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। मध्य प्रदेश की जनता 5.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स, यानी कि 5 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा वोटर अपने लिए एक तरह जनप्रतिनिधि भी चुनेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी एक तरह से वो चुनते नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के लिए अहम दिन है और वोटर भी घर से जब निकलना शुरू होंगे, 7 बजे जब वोटिंग का ट्रेंड शुरू होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हर 3 घंटे में अपडेट हमको मिलता रहेगा कि किस तरह से मत प्रतिशत चल रहा है। पिछली दफा 76% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और उम्मीद यह है, क्योंकि वोटिंग का टाइम पिछली दफे से भी ज्यादा है, तो उम्मीद यह है कि बम्पर वोटिंग होगी और ये बम्पर वोटिंग किसके हक में जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। साक्षी। बिल्कुल अखिलेश, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव है और साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। और छत्तीसगढ़ में लगातार हमारी सहयोगी महिमा सिंह कंवर ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट और रिपोर्ट्स पहुंचाती रही दर्शकों के पास। महिमा का रुख करेंगे। महिमा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है आपको अपने आसपास?
गुड मॉर्निंग साक्षी। और क्योंकि आज देखिए 70 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। कुल 958 प्रत्याशी चुनावी रण में है। 1,45,14,749 मतदाता, जिनमें से अगर बात करें हम 81,45,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता। और यहाँ पर देखिए आपकी पुरुष मतदाताओं के कंपैरिजन में यहाँ पर महिला मतदाता ज्यादा, यानी कि 81,71,70,000 से ज्यादा। मैं इस वक्त सरगुजा संभाग में मौजूद हूँ। कुल 14 सीटें इसके तहत आती, जिस पर कांग्रेस पार्टी का फिलहाल कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि हम कब्जा करें। और अंबिकापुर में आप देख सकते हैं, अंबिकापुर जिले की अगर बात की जाए तो अंबिकापुर जिले में अंबिकापुर सीट, लुंड्रा विधानसभा सीट और एक और सीतापुर सीट, कड़ा मुकाबला यहां पर। और अंबिकापुर की अगर बात की जाए तो खुद टीएस सिंहदेव यहां से आते, जो कि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और उनके सामने देखिए अगर बात की जाए राजेश अग्रवाल चुनावी रण में है। आपको सामने सेल्फी पॉइंट भी नजर आएगा, मेरा वोट मेरा भविष्य, और 125वां मतदान केंद्र इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल व्यवस्था कड़ी की गई है। रेड कार्पेट आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ से लोग वोट करने के लिए अंदर जाएंगे तो यहाँ पर खास इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। कुछ चीजें यहाँ पर पॉइंटर्स के तौर पर लिखी गई, जिसको लोग देख सकते हैं। और 7 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू होने वाला है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और देखिए लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता जागरूकता, और यहाँ पर तमाम जो पोस्टर्स लगाए गए हैं छोटे छोटे, जिसमें लोगों को अपील की गई कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, मतदान करें। जैसे कि घर घर साक्षरता ले जाएंगे, मतदाता जागरूक बनाएंगे, और तमाम चीजें इस तरह की फिलहाल इसमें की गई है। 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है साक्षी। और अगर सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें पूरी 70 के 70 विधानसभा सीटों की, तो टोटल 14 रिजर्व की गई यहाँ पर कंपनियां केंद्र से, जिनमें से अगर बात की जाए तो 11 सीआरपीएफ की कंपनियां यहाँ पर तैनात रहने वाली है, 2 आईटीबीपी की होगी और एक बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की। यानी कि आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ यहाँ की जनता जाएगी, या फिर अब नहीं रहीबो बदल के रहीबो, इस तरह की जो नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया उसके साथ जाने वाली है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। आपको बताएंगे कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर लोगों के और किन किन मुद्दों को लोग ध्यान में रखकर फिलहाल वोट करने वाले हैं। साक्षी। बिल्कुल ठीक है महिमा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का हाल आपने बताया। उस बीच मुद्दों के ऊपर भी वापस आएंगे, क्योंकि पलक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मध्य प्रदेश के पलक पल पल की अपडेट पहुंचा रही है दर्शकों तक। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पलक इस वक्त आप मौजूद है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको अपने आसपास में नजर आ रही है? और बड़ी बात यह कि किसके वायदों में कितनी ज्यादा जनता वोट डालती हुई नजर आ रही है आपको इस चुनाव में? बिल्कुल साक्षी, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उसके पहले मॉक पोल फिलहाल हो रहा है। तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद तमाम जानकारी मैं आपको दूंगी। फिलहाल यहाँ पर मॉक पोल चल रहा है। सुबह 5:30 बजे से ये मॉक पोल चलता है। करीब इसमें 50 वोट डाले जाते हैं। जो संबंधित एजेंट्स होते हैं उनको इस बात की पुष्टि कराई जाती है, जो निर्णय होता है वो उनको दिखाया जाता है, और ये 50 वोट डालकर ये मॉक पोल की जो प्रक्रिया उसको पूरा किया जाता है। और साक्षी, खास बात इसमें यह है कि हम जिस बूथ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर सुबह 10:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो यहाँ पर पहुंचेंगे, वोट अपना डालेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। बात अगर ग्वालियर की करें तो कुल मिलाकर 1662 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं साक्षी। अति संवेदनशील अगर मतदान केंद्रों की बात करें 276 हैं, और जो वेबकास्टिंग वाले मतदान केंद्र है 1114 उनकी संख्या बनाई गई है। कुल अगर मतदाताओं की बात करें 2,51,788 कुल मतदाता हैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की अगर हम बात करें। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें, तैयारियां लगभग पूरी हैं। फिलहाल ये मॉक पोल चल रहा है और सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जो मतदाता है उनका कतार लगने की जो है सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। और फिलहाल ये मॉक पोल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मॉक पोल का एक मकसद मात्र यही होता है कि कुल मिलाकर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो जाता है ईवीएम के जरिए, तो उससे निपटने के लिए मॉक पोल की प्रक्रिया पहले शुरू होती है। फिलहाल यहाँ पर ये मॉक पोल चल रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनसे अभी बात करना ठीक नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रक्रिया में व्यस्त हैं। बाद में हम उनसे बातचीत भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और मॉक पोल के बाद ही अब 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। करीब 6:10 का समय भी हो रहा है, और उसके बाद ये मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात अगर सुरक्षा के लिहाज से करें, तैयारियां लगभग पूरी पुख्ता की जा चुकी हैं। और अब सुबह हालांकि कई जगह ऐसे बालाघाट हुआ, डिंडोरी, मंडला, इनमें सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। लेकिन बाकी और जो इलाके हैं 230 बाकी जो विधानसभा सीट हैं बाकी जगहों की, वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर साक्षी शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। तो पलक, आपने बताया किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया होने वाली है और किस तरीके से पहले यहाँ पर वोट्स डालकर देखे जा रहे हैं, परखा जा रहा है, क्योंकि अमर सदाना हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अमर, आप किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको अपने आसपास में नजर आ रही हैं वोटिंग से ठीक पहले?
जी बिल्कुल, मैं पाटन विधानसभा के कुरुदडीह में मौजूद हूं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मतदान करने पहुंचेंगे। वो 10 से 11 बजे के बीच मतदान करने पहुंचेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि मतदान केंद्र दिखाएं। ये जो है बूथ क्रमांक 1 है, जहां पे भूपेश बघेल पहुंचेंगे। ये साला भवन कुरुदडीह का ये जगह है जहां पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। कुछ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ चस्पा किया गया है, कुछ नियमावली को लेकर दिखाया गया है। मैं अंदर सीधा चल के दिखाता हूं कि जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद किया गया है। आपको दिख रहा होगा तस्वीर में कि बीएसएफ और एसटीएफ के जवान भी मौजूद है यहाँ पे। और 8 बजे से यहाँ वोटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी और लगातार जो है यहाँ वोटिंग करने आएंगे लोग। और युवाओं में इस बार खास उत्साह दिखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है जागरूकता के माध्यम से जो है निर्वाचन आयोग हो चाहे कलेक्टर के ऑफिस के लोग हो, वो जागरूकता अभियान के तहत लगातार जो है जागरूकता फैलाया जा रहा था, जिसके तहत जो है युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था का खासा इंतजामात किया गया है। और ये मतदान अधिकारी है, पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पे अंदर में अंदर बिल्कुल आपको सुने ना, तो जितना कवर करना है बाहर कवर करिए। बाहर करो आपने जो भी। तो देखिए दर्शक देख सकते हैं यहाँ पर अमर तस्वीरें दिखा रहे हैं पाटन से। वीआईपी सीट्स में से एक सीट पाटन और खुद सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद रहेंगे वोट डालने के लिए। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता अमर हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, अंबिकापुर सीट पर आप मौजूद हैं और उस बीच मुद्दों को लेकर क्या कुछ लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे घोषणा पत्र में वादे तो कर दिए गए हैं, लेकिन किन के पक्ष में जनता ज्यादा नजर आ रही है, किन वादों के ऊपर जनता निर्भर करती हुई ज्यादा नजर आ रही है इन चुनाव में? देखिए साक्षी, सरगुजा संभाग की अगर हम बात की जाए तो टोटल 14 यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था सीटें जिस पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। लेकिन यहाँ पर जब हम ग्राउंड पर गए, अलग अलग जगहों पर, हम सीतापुर भी गए, लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र भी गए, कंचनपुर एक गांव था जहाँ पर सड़क की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि सड़क की समस्या, इसी को ध्यान में रखकर हम इस बार वोट करने वाले हैं। और अगर बात करें हम अंबिकापुर की, तो यहाँ पर भी कई सारी समस्याएं, अंबिकापुर विधानसभा सीट को लेकर भी जनता का मूड हमने किया था, वहाँ पर जनता का मूड हमने जाना और लोगों ने बताया कि यहाँ पर भी सड़क की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं और कई समस्याओं का अंबार है। उन्हीं को ध्यान में रखकर इस बार लोग यहाँ पर वोट करने वाले हैं। लेकिन वीवीआईपी सीट, जैसे कि आपने बताया कि अभी अभी पाटन से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वहां से भूपेश बघेल वोट करने अपने मत का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो यहीं से चुनाव लड़े। उसी तरह से अंबिकापुर की अगर बात की जाए तो गढ़ है, ये गढ़ है किसका? डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का गढ़ है और इसीलिए उनके सामने कई चुनौतियां भी इस बार है, क्योंकि पिछली बार बड़े मतों के साथ वो जीते थे। और हमने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या इस बार भी वही रिकॉर्ड होगा या फिर आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने फिलहाल ये जवाब दिया कि कभी भी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, हालांकि उसकी तरह सेम होती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती। अब देखना होगा कि लोग किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ पर वोट करने वाले हैं। मैं एक करेक्शन कर दूं यहाँ पर साक्षी की, 8 बजे यहाँ पर वोट होने वाला है। 8 बजे जैसी जनता यहाँ पर पहुंचती है, भारत 24 की टीम यहीं पर मौजूद रहेगी और सभी लोगों से हम जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर आज वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। साक्षी, ठीक है महिमा, जानकारी आपने दी। पलक भी बनी हुई है हमारे साथ में, अमर हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ में और इसी के साथ में पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से आपसे लेते रहेंगे।